नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया है दिल्ली, और जहां पर आज हमारी मुलाकात हो रही है साजिदा खान जी से। और हम आपको बता दें यहां पर आज एक कार्यक्रम के अंदर वो मिली हैं। आइए जानते हैं उनसे उसी कार्यक्रम के बारे में भी, वो किस तरह का कार्यक्रम उनको लगा यहाँ पर, और उसके साथ साथ हम जानेंगे कि बॉलीवुड तक का सफ़र उनका कैसा रहा। नमस्कार। नमस्कार। तो आपका टैलेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने बहुत ही कम समय में काफ़ी अच्छी उपलब्धि प्राप्त की है। तो आप उसके बारे में आप बताइए, हमारे दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले तो आप कार्यक्रम के बताइए, जो कार्यक्रम जो हो रहा है ये कार्यक्रम किस तरह का है? ये अखिल अधिकार संगठन है और इन्होंने टैलेंट को प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आज जो शुरुआत की है। जिनको बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाने का मौका नहीं मिल पाता, अपने टैलेंट शो करने का मौका नहीं मिल पाता, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म बनाया है ये अखिल अधिकारी संगठन ने। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद उनको देती हूँ और उनको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। साजिदा जी, अभी 8 मार्च आ रहा है, वुमेन डे आ रहा है, तो आज की महिलाएं कितना संघर्ष कर कर जो है आगे निकल पा रही हैं, और कुछ जगह तो ऐसा भी देखा गया है कि महिला संघर्ष तो करती रहती हैं लेकिन उनको कहीं मुकाम नहीं मिल पाता। क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस बारे में तो यही कहूँगी कि महिला को और सशक्त होना पड़ेगा और शक्तिशाली होना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़माना जो है महिलाओं को बहुत दबा के चलता है, महिला को खड़ा नहीं होने देते। जहाँ कोई महिला आगे बढ़ने की कोशिश करती है उसे रोका जाता है। तो मैं चाहूँगी कि उनको अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी चीज़ से डरने की, दबने की ज़रूरत नहीं है, और अगर वो गलत नहीं है तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। वो आगे बढ़ते जाएं और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करें। साजिदा जी, एक चीज़ और देखी गई है कि जिस तरह अब आप बॉलीवुड के अंदर हैं, तो इस चीज़ के अंदर आप कई दफ़ा एलिगेशन लगते हुए आए हैं महिलाओं की तरफ से भी कि उनके साथ जिस तरह की अभद्रता होती है, शारीरिक शोषण होता है। क्या इस तरह का आपको भी संघर्ष करना पड़ा है? नहीं, थैंक गॉड, अल्लाह का शुक्र है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं सामना करना पड़ा इन चीज़ों का। क्योंकि मैं दिल्ली से जब मैं मुंबई गई तो मैं ऑलरेडी काफ़ी काम कर चुकी थी, तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, और मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड में ऐसा कुछ गलत होता है आपके बिना मर्ज़ी के। गलत कभी नहीं होता, और अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर क्षमता है, तो कोई आपसे गलत नहीं बोलता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बॉलीवुड से ज़्यादा सेफ़ और कहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है नारी की बहुत इज्जत की जाती है। हमारे बॉलीवुड को जो बदनाम किया जाता है, उसको देख के मुझे बहुत दुख होता है, और मुझे लगता है कि यार इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसे बेवजह लोग बदनाम करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा ना हो आगे। तो आप ये जो संघर्ष की जो कहानी है, आप वहाँ तक कैसे पहुँच पाए? कैसे, क्या परिवार में कोई इससे पहले भी बॉलीवुड में था? क्या फिल्मों की तरफ या किसी का कहीं एक्टिंग की तरफ किसी का कोई रुझान था, या खाली आप ही आपके अंदर ही आया? इसे आप कह सकते हैं लक बाय चांस। मेरे से पहले कोई नहीं था बॉलीवुड में, और लक बाय चांस की वजह से ही किसी ने मुझे देखा और कहा कि वाई डोंट यू ट्राई इन बॉलीवुड। तो पहले तो मुझे लगा कि यार मैं कहाँ और बॉलीवुड कहाँ, बट लेकिन मुझे आना था, तो कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने कि मुझे इधर आना पड़ा। मैं 2012 से बॉलीवुड में हूँ, लेकिन मैंने दिल्ली में रह के काफ़ी सारे सीरियल्स वगैरह किए, मूवीज़ की, रीजनल मूवीज़ भी की। उसके बाद मैं 2017 से मैंने मुंबई मूव किया, और वहाँ जाके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुंबई ने मुझे अपनाया, और अब तो मुंबई महानगरी से मुझे बेहद प्यार है। साजिदा जी, अगर बात की जाए, क्योंकि आप एक मुस्लिम समाज से भी हैं, तो इसमें क्योंकि अभी पीछे भी सानिया मिर्ज़ा जी के साथ में भी बात आई थी कि स्कल्ट में अगर वो खेल रही थी तो उस समय उनके ऊपर फतवा जारी कर दिया गया था। तो क्या इस तरह की आपके सामने भी कोई आज बात आई है? ऐसा तो कुछ आया नहीं है, और जहाँ तक मैं जानती हूँ आज की नारी सब पे भारी। तो मैं चाहती हूँ नारी को अपनी शक्ति पहचाननी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हमें ऐसा कुछ गलत नहीं करना चाहिए कि समाज हम पे उंगली उठाए, लेकिन जो हमारे करियर में जो चीज़ बाधाएं आती हैं या जो लोग बोलते हैं, उनको चुप कराने की भी हिम्मत आप में होनी चाहिए। सानिया ने प्रूव किया है कि उसने अपने टैलेंट के दम पे दुनिया का मुँह बंद कर दिया है। तो मैं चाहूँगी कि सब लड़कियाँ आगे बढ़ें, अपनी शक्ति को पहचानें और खुश रहें। साजिदा जी, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे। कहते हैं कि कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी को तो प्रेरित होना भी पड़ता है। तो आपका कौन प्रेरणा स्रोत रहा है? किसको आप देख के आगे बढ़ना चाहें?
अगर मैं सच कहूँ तो मेरी प्रेरणा स्रोत जो है वो मेरी मदर इन लॉ। वो आज बहुत ओपन माइंडेड थी, खुले विचारों की थी। हालांकि हम लोग मुस्लिम फैमिली से हैं, लेकिन वो लोग ऐसे नहीं थे। उनको था कि अगर तुम्हें कुछ करना है तो आप करिए, आगे बढ़िए। तो मेरे लिए वो हैं, मेरी मदर हैं, जो मेरे लिए मेरी प्रेरणा है। और अच्छी नीयत से आप आगे बढ़ते हैं तो कोई आप पे उंगली नहीं उठा सकता। आप अच्छी से आगे बढ़ते ही जाइए और किसी को तकलीफ़ मत दीजिए। तो क्या आपका बॉलीवुड के अंदर कोई गुरु भी है? जी नहीं, अभी मेरा कोई गुरु नहीं है। ऊपर वाला है मेरे साथ, और आप सबका सपोर्ट है, सबका प्यार है, जनता का प्यार है। बस यही मेरी शक्ति है। टैलेंट ऑफ इंडिया की ये जो मैगज़ीन है और ये जो चैनल है, ये बेस्ट चैनल है। मैं चाहूँगी आप इसे सब्सक्राइब करें और देखें। इनकी मैगज़ीन में बहुत अच्छे अच्छे अपडेट्स आते हैं, टैलेंट को प्रमोट किया जाता है। एंड मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ टैलेंट ऑफ इंडिया को। ऐसे ही आगे बढ़ती चाहिए और नंबर 1 पर जाइए। अब हम बात करते हैं साजिदा जी से कि अब तक उन्होंने कितने सीरियलों में और कितनी फिल्मों में काम किया है और कौन कौन सी कामयाब फिल्में रही हैं, कौन से कामयाब सीरियल रहे हैं। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा करियर 2012 से शुरू हुआ है, तो उसमें मैंने काफ़ी सारे सीरियल्स किए, जैसे बेशुमार, बहुत याद आएंगे, याद रखना, और बहुत सारे शायद मैं नाम भी भूल गई होंगी। जी टीवी के लिए भी किया मैंने, सावधान इंडिया बहुत किया है मैंने। रीजनल मूवीज़ की है, जैसे कजराली, नखराली, लाडली, ये सब मेरे काम हैं। और उसके बाद अभी मेरे जो रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो बॉलीवुड के वो हैं। एक मूवी मैं कर रही हूँ भूल भुलैया 2, और एक कर रही हूँ हाउस नंबर 44, जिसकी शूटिंग लंदन में होने वाली है। भूल भुलैया में मेरे साथ तब्बू है, कार्तिक आर्यन है, कियारा आडवाणी है। बहुत अच्छी बड़े लेवल की मूवी बन रही है, और मैं चाहूँगी कि आप सबका आशीर्वाद रहे, आप सबका सपोर्ट रहे हम सबके साथ, हमारे साथ, हमारी टीम के साथ। एंड थैंक यू टू टैलेंट ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच। हम अपने दर्शकों से यही एक प्रार्थना करेंगे कि साजिदा जी को आप लाइक कीजिए, और जितना हो सके उनकी जितनी फिल्में आती हैं, जितने सीरियल आते हैं, आप सब पे अपने सुंदर से कमेंट्स भी दीजिए, और साथ साथ फिल्में भी देखते रहिए। और उसके साथ कहीं पर भी किसी भी महिला के साथ अभद्रता ना करें। ये हम अपने चैनल के माध्यम से भी कह रहे हैं। हम साल में एक बार तो मनाते हैं वुमेन डे, लेकिन बाकी दिन हम भूल जाते हैं। और हम ये भी भूल जाते हैं कि हमारे घर में हमारी बेटियां भी हैं, हमारी बहनें भी हैं, हमारी माता भी हैं, वो भी महिलाएं हैं, वही बाज़ार जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़े दुख की बात होती है कि जब हम किसी और महिला को देखते हैं तो कमेंट्स डालने में हमें ज़रा भी हिचक महसूस नहीं होती, खासकर आजकल की युवा पीढ़ी। और हम युवा पीढ़ी को ही क्यों कहें, कहीं ना कहीं ये हमारे संस्कारों से ही निकल के आया हुआ है। हमारे कुछ बुजुर्ग भी इस तरह से हैं। तो कृपया करके इस पर ध्यान दीजिए। और साजिदा जी ने हमारे चैनल के बारे में जो कहा, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यही कहेंगे, जिस तरह साजिदा जी ने कहा है कि महिलाओं की इज्जत कीजिए, मान सम्मान दीजिए, तो वो कहीं ना कहीं मान सम्मान वो आपके लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। टैलेंट ऑफ इंडिया से रोहतास सिंह योगी, बने रहिए हमारे साथ।